नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना प्राइमरी सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आपको एचडीएफसी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाया गया होगा। लेकिन ये सारी वीडियो फेक है, क्योंकि आज की डेट में एचडीएफसी बैंक के पास कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। एक और बात, अगर आपको एचडीएफसी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए भी तो उसका नाम एचडीएफसी बैंक का बीएसबीडी अकाउंट है, जो कि रूरल एरिया के किसी ब्रांच में भी बहुत रेयरली ओपन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हो तो यहाँ पर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट मिलेगा, जिसको आप अपना प्राइमरी अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और इस अकाउंट को ओपन करते टाइम आपको कितनी इनिशियल फंडिंग करनी है, कितना बैलेंस मेंटेन रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन होम, दूसरा ऑप्शन पे और तीसरा ऑप्शन सेव देखने को मिलेगा। सेव के अंदर आपको अकाउंट और डिपॉजिट के ऑप्शन मिलेंगे। अब हम यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, सेविंग, करंट, रूरल। अब हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सेविंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीआईए सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, उसके बाद वुमेन सेविंग अकाउंट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इन अकाउंट के अंदर जो आपकी इनिशियल फंडिंग है और इसके अंदर आपको जो बैलेंस मेंटेन करना है वो सब कुछ डिफरेंस होने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना बेस्ट सेविंग अकाउंट चूज करना है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर रेगुलर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर रेगुलर सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री में चेकबुक मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो है मिलेनियल डेबिट कार्ड दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में आने के बाद मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो मिनिमम इनिशियल फंडिंग है वो 10,000 रुपये की करवानी पड़ेगी फॉर अर्बन ब्रांचेस। और अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेगी। और वहीं अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये की जो है इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेगी। अब अगर बात करें एवरेज बैलेंस मेंटेन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपकी ब्रांच जो है अर्बन एरिया के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। या फिर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये की एफडी करा देते हो 1 साल और 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस कंसीडर कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें सेमी अर्बन ब्रांचेस की, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के अंदर जो है 5,000 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। या फिर आप अपने अकाउंट के अंदर जो है 50,000 की एफडी करा देते हो 1 साल और 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है जीरो बैलेंस कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप अपने अकाउंट के अंदर एक भी पैसा नहीं रखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर आपकी ब्रांच जो है रूरल एरिया के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर कम से कम 2500 रुपये अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। या फिर आप अपने अकाउंट के अंदर जो है 25,000 रुपये की एफडी करा देते हो 1 साल और 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर भी आपका अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस कंसीडर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट तो नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपने अकाउंट में एफडी कराकर अपने अकाउंट को जो है जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी एफडी ब्रेक करवाते हो और अकॉर्डिंग टू रूल आप अपने अकाउंट के अंदर जो है पैसा मेंटेन नहीं रखते हो तो आपको यहाँ पर जो है चार्जेस देने पड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप अपना प्राइमरी सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जीरो बैलेंस के अंदर ना ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और ना ही आपको जो है लोन के ज़्यादातर ऑफर देखने को मिलते हैं। और अगर आप इस अकाउंट में अच्छे से पैसा मेंटेन करके रखोगे तो यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑफर भी जल्दी से देखने को मिल सकते हैं। और इस अकाउंट के अंदर आपको जो है पासबुक और चेकबुक की फैसिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फ्यू मिनट्स में अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, अकाउंट को ओपन करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आपको ओपन इंस्टेंटली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पेज पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना पूरा नाम एंटर कर देना है। और अगर आपके नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हैं तो आपको यहाँ पर दोनों नाम एंटर कर देने हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यहाँ पर वो ओटीपी फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन यूज अदर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी। अगर हम ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं
तो हमें यहाँ पर जो है फिजिकली ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है। और अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ अपने आधार कार्ड का यूज करके अपना अकाउंट इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी वगैरह है उसका डायरेक्टली बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैंने इसको ऑफ कर दिया है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीका पेज आ जाएगा। आपको सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो है प्रोसेसिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब इस वाले पेज के ऊपर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई EKYC पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा आधार वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद हमारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी हमारे आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लैंडमार्क है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ गलत है तो आप उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर इसे एज इट इज रहने देना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपका रेसिडेंस पूछा जाता है, यानी कि जिस भी मकान के अंदर आप रहते हो तो वो आपकी फैमिली का है या आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है या फिर आपने खुद खरीदा है या फिर कोई रेंटल या लीज पे है, तो वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बता देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो दोनों अलग अलग है तो आपको सिंपली यहाँ पर एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे केस में हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस और जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर सेम आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स पर्पस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट, सिटी और आपकी जो भी नियर बाय ब्रांच है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन आपकी नेट एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा और आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कुछ भी सोर्स ऑफ फंड ना हो तो आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट मत करना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल कैटेगरी, मतलब आप जिस भी कैटेगरी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि आपको जो पैन कार्ड नंबर है वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए और अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर पैन नॉट अवेलेबल वाले ऑप्शन पर टिक करना है और फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 16 फिलअप करने का बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म 16 फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे इन दोनों ऑप्शन में यस कर देना है और सिंपली इस पेज को प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास दो अकाउंट आ रहे हैं। सबसे पहला DGU सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारे पास है रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो DGU सेविंग अकाउंट है यही हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और हमको यही अकाउंट ओपन करना है। आप गलती से ये दूसरा वाला अकाउंट ओपन मत कर लेना। तो यहाँ पर DGU को सेलेक्ट करके हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस वाले पेज के ऊपर सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। उसके बाद फादर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको मदर्स नेम में अपनी माताजी के नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देनी है। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका जितना भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपको यहाँ पर जो नॉमिनी की डिटेल्स है वो जरूर से फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बर्थ प्लेस भी बताना पड़ेगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये तीनों चीज़ें भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि HDFC बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपके यहाँ पर अकाउंट ओपन करने में हेल्प की है, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो वीडियो KYC के लिए रेडी हो चुका है। हमने जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है। अब वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए मेक श्योर करना कि आपके फ़ोन में एकदम प्रॉपर इंटरनेट हो और आपके फेस पर भी एकदम प्रॉपर लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड भी होना चाहिए और आप यहाँ पर एक वाइट पेपर और पेन लेके बैठना ताकि आप यहाँ पर अपने जो है सिग्नेचर वेरीफाई करा सको। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो अब हम यहाँ पर सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। अब आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांगी जाएंगी तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। अब दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट होगा, वो आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपने यहाँ पर फिलअप कर रखे हैं और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड दिखाने को बोला जाएगा ताकि आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जा सके। देन आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने को बोला जाएगा ताकि आपको जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर वेरीफाई किया जा सके। और उसके बाद जैसे ही आपकी यहाँ पर वीडियो KYC कंप्लीट होती है
तो आपके पास भी ऐसा एक थैंक यू का पेज आ जाएगा। और दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो गई है और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर रिव्यू के लिए भेज दी गई है। अब अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगा और आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ जाएगा और आपके अकाउंट की जो सारी डिटेल्स है वो भी आपको मेल पर भेज दी जाएगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग करना है, मतलब हमको यहाँ पर जो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना है, तो वो आपको जैसे ही आपके यहाँ पर वीडियो KYC सबमिट हो जाती है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है उसके बाद ही करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर कोई भी फंडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा तो आप अपनी UPI ID के थ्रू या किसी दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू इस अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकते हो और इस अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स है वो या तो आपके मैसेज के थ्रू या आपकी मेल ID के थ्रू आपके पास भेज दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको HDFC बैंक की जो मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर HDFC मोबाइल बैंकिंग टाइप करना है और अब आपके सामने HDFC बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है और जो भी आपके पास लॉगिन डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अब अगर मान लीजिए आपका ये अकाउंट ओपन नहीं होता है या आप अपने अकाउंट में जो है इतना पैसा मेंटेन करना नहीं चाहते हो तो आप अपने अकाउंट जो है इंडसइंड बैंक में ओपन करा सकते हो। यहाँ पर आपको इंडस डायरेक्ट सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा जो कि एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है और जो सर्विस आपको यहाँ HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराने पर मिल रही थी वही लगभग सेम सर्विस आपको इंडस बैंक में अकाउंट ओपन कराने पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी आपको HDFC बैंक की तरह सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।